ये बात है एक ऐसी बादशाहत का जहां परिंदे आसमान पर फौज बनकर पहरा देते थे और हवा एक तख्त को अपनी पीठ पर उठाए फिरती थी। एक ऐसी ताकत जिसके सामने जिन्नात सर झुकाए खड़े रहते थे। लेकिन इस अजीम उस शान दरबार में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक छोटा सा परिंदा गायब था और उसकी गैर मौजूदगी ने एक ऐसी मलका का राज फाश कर दिया जिसकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। नाजरीन किराम, यरूशलेम की तपती हुई धूप में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। फिजा में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से परिंदों की एक अजीम फौज ने आपके सर पर परों का साया कर रखा था। धूप की एक तपती हुई लहर भी नीचे नहीं आ सकती थी। लेकिन अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामन पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो हुदहुद गायब था। आपने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है? मुझे हुदहुद नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या वो गायब है? दरबार में खामोशी छा गई। किसी परिंदे के पर मारने की आवाज तक न आई। आपने ऐलान फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपने गायब होने की कोई ठोस वजह बयान नहीं की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या फिर उसे जब्ह कर दूंगा। दरबार में मौजूद हर जिन और इंसान यह सोचकर कांप रहा था कि आखिर हुदहुद गया तो गया कहां। थोड़ी देर बाद ही हुदहुद दरबार में पहुंचता है। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इसकी सांसें फूली हुई थीं, लेकिन वो डरने के बजाय एक अजीब एतमाद से कहता है, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो खबर लाया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं आई। मैं शहर सबा से एक ऐसी यकीनी और पक्की खबर लेकर आया हूं जिसमें कोई शक नहीं। हुदहुद की बातें सुनकर दरबार के तमाम जिन्नात और इंसान हैरत ज़्यादा रह जाते हैं। हुदहुद कहता है, वहां मैंने एक औरत को देखा जो एक पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। इस मलका का नाम बलगीस है और उसे वो तमाम शान और शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। इसके पास एक ऐसा अजीम उस शान तख्त है जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। लेकिन फिर हुदहुद का लहजा गमगीन हो जाता है। ए अल्लाह के नबी, इतनी दौलत और इतने बड़े तख्त के बावजूद मैंने देखा कि वो मलका और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे हैं। शैतान ने उनके बुरे आमाल को उनकी नजरों में इतना खूबसूरत बना दिया है कि वो समझ रहे हैं कि वो ठीक रास्ते पर हैं। वो इस अल्लाह को सजदा नहीं करते बल्कि वो सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनने के बाद फरमाया, हम बहुत जल्द देख लेंगे कि तू सच कह रहा है या तू भी झूठों में से है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक कागज निकाला और उस पर अल्लाह का नाम लिख दिया। यह महज एक खत नहीं था, यह एक दावत थी, एक चैलेंज था और एक मौजज़ा था। फिर आपने हुदहुद से कहा, मेरा यह खत ले जा और इसे उनके पास गिरा दे। फिर जरा दूर होकर छुप जाना और देखना कि अब वो आपस में क्या बातचीत करते हैं। फिर हुदहुद वो खत अपनी चोंच में थामता है और दोबारा सबा की तरफ उड़ान भरता है। जब हुदहुद मलका बलगीस के महल पहुंचा तो वो महल इतना शानदार था कि आम इंसान की अक्ल दंग रह जाए। मलका बलगीस अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक रोशनदान से एक खत उसकी गोद में आ गिरा। मलका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खत खोला तो उस पर लिखी तहरीर ने उसके होश उड़ा दिए। उसने फौरन अपनी सल्तनत के सबसे बाअसर और ताकतवर सरदारों का हंगामी इजलास तलब किया। यह कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। दरबार में 312 ऐसे सरदार मौजूद थे जिनमें से हर एक 1000 मुसल्लह लश्कर का कमांडर था। मलका ने बुलंद आवाज में सरदारों से कहा, ए मेरे लश्कर के बुजुर्गों, मेरे पास एक बहुत ही मुअज्जज खत आया है। यह सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। इसमें लिखा है कि मुझ पर सरकशी न करो और इताअत कबूल करके मेरे पास आ जाओ। खत सुनने के बाद सरदारों ने मलका से कहा, मलका, हम कोई कमजोर कौम नहीं हैं, हम कुव्वत वाले हैं और बड़े बहादुर जंगजू हैं। हमारा लश्कर किसी भी दुश्मन को मलिया मेट करने की ताकत रखता है। अगर आप हुक्म दें
तो हम सुलेमान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन फैसला आपका है, हम आपके ताबे हैं। मलका अक्लमंद थी। उसने अपने वुज़रा से कहा, मेरे वफादारों, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन याद रखो, जब कोई बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम को इस तबाही में नहीं धकेलना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हिकमत अमली जाहिर करते हुए कहा, मैं जंग से पहले उनकी हकीकत जानना चाहती हूं। मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे तहाइफ भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। अगर वो सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तो वो इन माल और दौलत को देखकर खुश हो जाएंगे और हम पर गालिब आने का ख्याल छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हुए तो वो इन हकीर चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। फिर मलका बल्कीस ने अपनी सल्तनत के सबसे माहिर कारीगरों को बुलाया और एक ऐसा संदूकचा तैयार करवाया जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए। इसमें सोने के जेवरात और कीमती नगीने भरे गए, लेकिन इस तोहफे की सबसे खास चीज एक बहुत बड़ा और नायाब मोती था। यह मोती इतना शफाफ था कि इसके पार देखा जा सकता था, लेकिन इसकी एक खास बात थी कि इसमें कोई सुराख नहीं था। बल्कीस ने अपने कासिद को बुलाया और उसे वो संदूकचा थमाते हुए एक ऐसी शर्त बताई जिसने कासिद के होश उड़ा दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि अगर आप सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर लोहे के औजार और बगैर आग की तपिश के सुराख करके दिखाएं। ये एक ऐसा इम्तिहान था जो बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता था। फिर तहाइफ से लदे हुए ऊंटों का काफिला सबा से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुआ।